एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई, सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी, जिसमें एक लेक्चर हो गया जिनमें अपन ने 5 क्वेश्चंस लिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस आज ले रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपना आज सेकंड लेक्चर है। आज स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस रह रहे अपने पास। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल में c है तो ये प्रूव करना है डेल टू जेड अपॉन में डेल x डेल y इक्वल में माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर माइनस इक्वल। इसको प्रूव करने के लिए पहले जब किसके इक्वल में लाना है अपने को, डेल जेड मतलब जेड का डिफरेंशिएशन करना है, कैसा, पार्शियल। तो इस पूरी इक्वेशन को पहले z की फॉर्म में बना दो। तो z की पावर z इक्वल में c x की पावर माइनस x लिख सकते हैं और y की पावर माइनस y डिवाइड करेंगे। सिंपल करने के लिए दोनों साइड लॉग ले लें तो ये बनेगा z log z इक्वल में log c माइनस x log x माइनस y log y। दोनों साइड लॉग लगा दिया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। लॉग की प्रॉपर्टी यूनिट फर्स्ट में अच्छे से देख रखिए कौन सी होती है, प्लस में माइनस में। ये वैल्यू आ गई। क्या करना है अपने को, डेल जेड डेल एक्स चाहिए, डेल जेड डेल वाई चाहिए। तो इनके मान निकाल देते हैं, किसी एक का निकालो, दूसरा सिमिलरली से आ जाएगा। तो पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये बनेगा z log z का होगा 1 अपॉन में z इंटू डेल z अपॉन डेल x। अब इस z का करते हैं तो z का क्या हो जाएगा, डेल z डेल x और log z एज इट इज इक्वल में x के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है 0, फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो माइनस का x log x का होगा 1/x माइनस log x एज इट इज x का होगा 1 y 0 का, क्योंकि कांस्टेंट मानते हैं x के रेस्पेक्ट। यहाँ से डेल z डेल x का मान निकालेंगे तो डेल z डेल x का मान आ गया क्या, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस log x अपॉन में, यहाँ से इस z से z कैंसिल होगा, डेल z डेल x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा log z। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल y का मान क्या होगा, जहां x है वहां y कर देंगे तो माइनस 1 प्लस log y अपॉन में 1 प्लस log। तो सिमिलरली का अपन ने अच्छे से लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया है कि कब सिमिलरली करते हैं, क्या वैल्यू लिखते हैं। तो उस लेक्चर में कंप्लीट दिया हुआ है यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट। 12 लेक्चर होगा सीक्वेंस में, तो वहां पर ये समझ में आ जाएगा। ये डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड डेल वाई, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब आ जाओ क्वेश्चन में, डेल टू जेड डेल एक्स डेल। तो नाउ डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल में डेल अपॉन में डेल एक्स डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वल में डेल अपॉन में डेल एक्स डेल जेड डेल वाई। डेल जेड डेल वाई का मान लिख दो इक्वेशन सेकंड से, ये माइनस है बाहर आ गया, 1 प्लस log y अपॉन में 1 प्लस log z। इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऊपर वाला 1 प्लस log y कांस्टेंट है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो बाहर लिख सकते हैं। तो माइनस 1 प्लस log y तो ले लिया कॉमन, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, 1 प्लस log z का।
इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो पार्शियल तो क्या बनेगा, -1 प्लस log y कॉमन 1/x का क्या होता है -1/x², तो -1/1 प्लस log z का होल स्क्वायर। अब इस 1 प्लस log z का करेंगे तो 1 का तो 0, log z का क्या हो जाएगा 1/z, और इस z का बनेगा डेल z अपॉन में डेल x। अब इनके मान रख दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस log y अपॉन में 1 प्लस log z का होल स्क्वायर, 1/z, ये 1/z, डेल z अपॉन डेल x का मान ये रहा, तो ये माइनस में आ जाएगा, 1 प्लस log x अपॉन में 1 प्लस log z। ये थोड़ा सा लिखने में हो गया, इसका मान x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड पर ये प्रूव करो कि ये जो मान आएगा ये कब आएगा, जब x y और z तीनों इक्वल होंगे। किस में दिया हुआ है, x में, तो y z की जगह भी अपन क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो ये बनेगा -1 प्लस log x, यहाँ से 1 प्लस log x है तो ये स्क्वायर हो गया, सभी जगह x बराबर y बराबर z रख दें, x इंटू 1 प्लस log x यहाँ से स्क्वायर, और ये क्यूब, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड रखने पर इससे इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी -1 अपॉन में 1 प्लस log x इंटू एक्स। क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल में माइनस x इंटू 1 प्लस log x, इस पूरे का इनवर्स लिख सकते हैं, ऊपर जाएगी पावर, इक्वल में माइनस x इंटू 1 की जगह क्या लिख सकते हैं log e प्लस log x, चेंज करके लिख देना log e बेस e का मान 1 हो गया, तो इस 1 का मान log e लिख दिया, इक्वल में माइनस ये इनवर्स चलता रहेगा, ये x log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है log ab, तो log e x का इनवर्स, और ये अपना प्रूफ। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ फॉर्मूले देखेंगे नए में, बाकी वही मेथड है जो अपन 11th-12th में पढ़े। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है u का ये मान दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। तो क्या दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है u इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए देखो क्या है, एक तो चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक चाहिए डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल ले, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल ले, फिर इनके एडजस्ट करेंगे। तो पहले तो निकालें डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, इस पावर का करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में -1/2 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर एक कम और हो जाएगी तो -3/2। अब इस अंदर वाले का करेंगे x के रेस्पेक्ट में,
तो इसका बनेगा अपने पास में x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का तो 0 -2y इसका 0। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इस पावर का ये हो गया, अंदर वाले का 1 का, y का 0, इसका 2y। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल में y, और ये 1 - 2xy + y² ऐसा ही तो है। इसका यदि अपन क्यूब करें तो यही तो वैल्यू आएगी, तो इसकी जगह लिख सकते हैं y³ सिंपल बनाने के लिए इसको y³ लिख दिया, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड। ऐसे ही निकाल लें del u अपॉन del y का मान, वही पावर का -1/2 1 - 2xy + y² की पावर -3/2, अंदर का करेंगे 1 का 0, इसका बनेगा 2x, इसका 2y। इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस अंदर भेज देंगे तो ये बनेगा x - y, और ये तो यही वैल्यू है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं u³। इक्वेशन 3। अब आ जाओ जो प्रूव करना है अपने को, क्या प्रूव करना है ये, तो ये पूरा लिख दो आप। नाउ del अपॉन del x 1 - x² del u अपॉन del x del अपॉन del y y² del u अपॉन del y इक्वल में del अपॉन del x 1 - x² del u अपॉन del x का मान y³ प्लस del अपॉन del y y² del u अपॉन del y का मान x - y³ इक्वल में इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, इसका और इसका कर लेंगे, इसका क्या होगा y³ एज इट इज, इसका करेंगे तो -2x। अब इसका कर दे तो 1 - x² तो एज इट इज, y एज इट इज, u³ का बढ़ेगा 3u² del u अपॉन del x। इसका कंप्लीट, इस पर आ जाओ, प्लस इस y² का करेंगे तो 2y, ये दोनों एज इट इज। अब इसका करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में x का 0 -y का -1, ये दोनों एज इट इज, तो ये आ जाएगा -y² u³। ये दोनों एज इट इज, इस u³ का करेंगे तो आएगा 3u² y² x - y, और u का हो जाएगा del u del, वापस से इसमें मान रख देंगे del u del x का, del u del y का, तो del u del x का ये मान, del u del y का ये मान, इक्वल में ये बनेगा -2xy u³, ये बनेगा, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 3y² del u अपॉन del x, इसको मल्टीपल कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो -3yx² u²। अब इसका मान रख दो del u अपॉन del x का y³ प्लस इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 2xy u³, इसको इससे करेंगे तो -2y² u³, ये एज इट इज y² u³, इसको लिखेंगे तो 3u² y² x, इसको इससे करेंगे तो -3u² y² तो स्क्वायर, और ये क्यूब बनेगा, और इस del u del y का मान x - y u³। क्या क्या कैंसिल हुआ, 2xy u³ से ये कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हुआ y u³ तो 3
इनमें और तो है नहीं, ये माइनस का 3y² u³ बनेगा। थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। इक्वल में ये बनेगा 3y² u⁵ माइनस 3y² x² u⁵। ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3y² u³। इसको मल्टीपल करके फिर सॉल्व करें तो 3u²x, ये x से x² हो जाएगा, ये u³, तो ये बनेगा प्लस का 3x² y² u², इस u³ से होगा तो u⁵। ऐसे इसको मल्टीपल कर, इसको y से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3y² तो ये है और एक ये तो y³, यहाँ से x u⁵। ऐसे इसको मल्टीपल करेंगे x से तो ये माइनस का 3x u² तो u⁵ और ये y³। इसको इससे करेंगे तो प्लस 3 u⁵ y⁵3 y³ है, y⁵4 हो जाए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ। 3y² u⁵5, तो 3y² u⁵5 3y² x² u⁵5, 3x² y² u⁵5, ये इसे कैंसिल। फिर माइनस का 3y² u⁵5, 3y² u⁵5 है नहीं, 3y² u⁵3 है, ये 5 है। 3y³ x y⁵5, तो y³ x u⁵5 3 जुड़ रहे हैं, 3 u⁵5 y⁵4। अब जो बच रही है उनको एक जगह लेते हैं। इक्वल में 3y² u⁵5 माइनस 3y² u³ माइनस ये y³ x u⁵5 तो जुड़ जाएंगे 6x y³ u⁵5 प्लस 3 u⁵5 y⁵। क्या कॉमन आ रहा है पूरे में? पूरे में 3 कॉमन आ रहा है और y² कॉमन आ रहा है और u⁵3 कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? यहाँ से तो बचा अपने पास में 3y² u², यहाँ से बचा -1, यहाँ से बचा -2x और ये y और ये u²। यहाँ से बचा 3 कॉमन आ गया, y² u², ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर u² कॉमन आ रहा है तो u² का मान ये है माइनस में 1 - 2xy प्लस y²। ठीक है, वहां से इसके मान निकालेंगे तो ये एज इट इज 3y² u² कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 1 - 2xy प्लस y², ये बच गया -1। देखो 1 - 2xy प्लस y² आ गया,
इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस 2xy, यू स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का इनवर्स, इम्प्लाइज करके अपने को तो मान इसका चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो इसकी जगह अपन ये वैल्यू लिख सकते हैं 3y स्क्वायर यू क्यूब यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस 1। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, या 1 आएगा, 1 में से 1 गया है तो 0, इसका मान आ गया 0। और ये अपने को प्रूव करना था, इसका मान क्या लाना था 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो आर की कंडीशन दी हुई है, एफ ऑफ आर का मान, आर स्क्वायर का ये मान दिया हुआ है, ये प्रूव करवाना है। क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है u इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, और एक दिया हुआ है आर स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको दे दें इक्वेशन फर्स्ट। क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो एक काम करो, इस इक्वेशन से डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा 2r 2x, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान हो गया x अपॉन में r। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई, दोनों में स्क्वायर है तो y अपॉन, इसको दे दो इक्वेशन से। अब आ जाओ डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई, सिमिलरली करके लिख देंगे तो एक का मान निकाल लेते हैं, डेल यू डेल एक्स इक्वल, u से x के ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकते, u से कहाँ जा सकते हैं हम r पर, और r से कहाँ जा सकते हैं x पर। तो इसको क्या लिखेंगे, u से कहाँ पर गए r पर, और r से कहाँ जाएंगे x इक्वल में, तो डेल यू अपॉन डेल आर का मान इसका r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा f डैश r। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर इसका तो हो गया। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान निकाल रखा है अपन ने, क्या लिखा है x अपॉन, सिंपल से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x 1 अपॉन r f डैश, ताकि इसको सिंपल में अपन कर सकें। 3 फंक्शन है, मल्टीपल में आ रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकाल लिया, निकालना क्या है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक बार और इसका x के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस x का तो 1 क्या बच गया, दोनों मान 1 अपॉन r एफ डैश प्लस, अब इस 1 अपॉन r का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 अपॉन r का तो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इस r का होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसका करेंगे तो x अपॉन आर एच इट इज एफ डबल डैश आर, और इसका होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। x का 1, इसका माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर r का करेंगे डेल आर डेल एक्स। इसके एक और हो जाएगा डैश पे r का डेल आर अपॉन डेल एक्स, मान रख देंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स का, तो एफ डैश आर अपॉन में r, यहां से माइनस डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान x अपॉन r, तो x आएगा ऊपर r आएगा नीचे, तो x ये रहा, एक x ये रहा, तो x स्क्वायर अपॉन में एक r नीचे आएगा, एक r स्क्वायर है, तो r क्यूब f डैश r। ऐसे इसमें x अपॉन r होगा तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर f डबल डैश r। क्या यूज कर रहे हैं अपन, तो यूजिंग इक्वेशन समीकरण 1 से डेल आर अपॉन डेल एक्स का ये मान रख रहे हैं। अब इसके अंदर है नहीं कुछ ऐसा,
अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर क्या बनेगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई कर दो, एफ डैश आर अपॉन में आर वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब एफ डैश आर वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। क्या कह रहा है वो, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 + 4 डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल, दोनों को जोड़ेंगे तो एफ डैश आर कितने हो गए, 2 f डैश आर अपॉन में आर। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/r³ कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, और इस एफ डैश आर को इधर लिख दें। ऐसे इसके अंदर जो जो कॉमन आ रहा है वो ले रहे हैं, तो 1/r² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा एफ डबल डैश इक्वल में 2/r एफ डैश आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बन जाएगा, दिया हुआ है समीकरण 1 में आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर रखेंगे, एफ डैश आर 1/r² एफ डबल डैश, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एफ डबल डैश आर आ गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, तो एफ डैश आर माइनस का और 2/r एफ डैश आर प्लस का, 2 में से एक गया तो एक एफ डैश आर प्लस का बचेगा, तो फाइनली मेरा वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, तो एफ डबल डैश आर और यहाँ से एफ डैश आर अपॉन में आर, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल है, यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना, इक्वेशन की वैल्यू रख रहे हैं और तो कुछ किया नहीं था। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल में 1। ये मान अपने को दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वेशन लेकर चलते हैं जो अपने को दी है। तो गिवन दैट एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू इक्वल में 1, ये अपने को दिया हुआ है। अब क्या करें, ये वैल्यू निकालने, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाले, यहाँ से इसमें से यू को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन का ही यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट। तो इस पूरी इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका। अब आगे ए स्क्वायर प्लस यू एज इट इज, इसका होगा 2x, फिर माइनस 2x एज इट इज, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर का तो 0, यू का होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/x का तो माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ऐसे इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अब क्या बचा, ओनली 1/x, 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या बनेगा, v का तो 0, u का डेल यू अपॉन डेल x। ऐसे इसका तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल x इक्वल में इसका 0।
यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकाल सकते हैं, पूरे में कॉमन ले लो, जो बच गया उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, मान निकाल लेंगे। तो कहाँ कॉमन है, तो यहाँ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, ये मान बच रहा है, इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लो, यहाँ से बनेगा 2x प्लस का, तो 2x अपॉन में a स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस का y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा z स्क्वायर c स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, पूरे पे डेल यू डेल x इक्वल में क्या बचेगा, ये वाली टर्म 2x a स्क्वायर प्लस यू अपॉन में a स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसका मतलब अपन कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये आएगा अपने पास में इक्वल में डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या आ जाएगा, 2x अपॉन में a स्क्वायर प्लस यू और 1 अपॉन में ये पूरा का पूरा 2x a स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर y स्क्वायर, एक मिनट, इसका 2x हो गया, इसका करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो एजिटीज रहेगी, इसका ये बन जाएगा, तो यहाँ से ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये एजिटीज, ये ठीक है, यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर सेम सी बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ये मान आ गया किसका, डेल यू अपॉन डेल एक्स का। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई का क्या हो जाएगा, 2x की जगह y करना है, 2y अपॉन में एक की जगह b करेंगे और z में एक की जगह c करेंगे, तो b स्क्वायर प्लस u 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर, इसमें तो तीनों ही आ रहे हैं तो तीनों ही आएंगे, y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ऐसे ही किसका मान, डेल यू अपॉन डेल जेड का मान 2z सी स्क्वायर प्लस यू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इनको दे दे अपन इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब देखो क्या प्रूव करना है। अब कह रहा है कि वो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड तो निकाले, ओके, एक्स से मल्टीपल वाई से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या करना है अपने को, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंप्लाइज करके लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। इक्वल में क्या चलेगा वो लिखेंगे, इक्वल में चलेगा अपने पास में ये पूरा कॉमन है तो तीनों के स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा। क्या क्या बचेगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 तीनों में कॉमन आएगा। यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर अपॉन में इस पूरे का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इसको कैंसिल करेगा, जिसका मान आ जाएगा 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इक्वल में। ये किसके इक्वल चल रहा है? डेल अपॉन डेल एक्स के इक्वल में चल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर दे दिए 5। अब आ जाओ, जो इसकी राइट हैंड साइड है एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, तो इसका मान निकाले, यहाँ निकालो। अब निकाले अपन x, तो 2x, ये देख ले 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, ओके। डेल अपॉन डेल x को x से मल्टीपल करेंगे तो 2 2 2 सब में आ रहे हैं तो 4 आ गया। इसको x से करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू, ऐसे यहाँ पे बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यू, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस यू। ये तीनों के अपॉन में कॉमन आ रहा है, तीनों के अपॉन में आ जाएगा, इनटू करके 1 अपॉन कर दो या इसके नीचे लिख दो, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। देखो इसका मान क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस यू, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान 1, ऊपर में यही तो मान आ रहा है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसका मान क्या आ गया? 4 अपॉन में ये पूरा का पूरा, और ये 4 अपॉन में पूरा का पूरा इसके इक्वल है। ये किसके इक्वल है? इसके। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड का मान किसके इक्वल आ जाएगा? 2x डेल यू डेल एक्स, वाई डेल यू डेल वाई, जेड डेल यू अपॉन डेल जेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।